हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक रेयर डिसऑर्डर है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस का असर सबसे ज़्यादा होता है वो है हमारा जीआई सिस्टम, जो पाचन तंत्र है। इसके अलावा भी हमारे अदर सिस्टम है वो अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये दो सिस्टम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो जो जो सिम्टम आते हैं पेशेंट में वो कुछ इस तरह हैं कि उनका जो स्वेट होता है, जो पसीना निकलता है ऐसे पेशेंट्स का, वो काफ़ी सोल्टी होता है, बहुत नमकीन होता है। वैसे तो जो नॉर्मल पर्सन का भी जो स्वेट है, पसीना है, वो सोल्टी रहता है, लेकिन जिन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उन पेशेंट का जो स्वेट है वो बहुत ज़्यादा सोल्टी होता है, बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स को लंग्स से रिलेटेड दिक्कत होती है, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रिकरेंट इन्फेक्शंस लाइक एक्यूट ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, विजिंग ऐसे पेशेंट को होती है। और समटाइम जब वो खांसते हैं तो ब्लड भी खांसते वक्त साथ में आ जाता है। अब बात करें एब्डोमेन की, जो जीआई सिस्टम है, तो उनके एब्डोमेन में बार बार पेन होता रहता है। इसके साथ साथ उनका जो बॉवल हैबिट है वो भी ठीक नहीं रहती है। कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो कभी सीवियर डायरिया हो जाता है। इसके साथ उनके जो नेल्स हैं उनमें भी डिफॉर्मिटीज आना स्टार्ट हो जाती है और उनको जनरल वीकनेस रहती है। तो हमने देखा कि यूजली लंग्स और एब्डोमेन से रिलेटेड दिक्कतें उनको ज़्यादा होती हैं। तो जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है ऐसे सिम्टम्स लेकर, तो ऑल्दो हम इतनी रेयर केस को एकदम से नहीं सोचते हैं, लेकिन उसका सोल्ट एनालिसिस करके, मतलब उसके स्वेट में कितना सोल्ट है, उसके बॉडी में कितना सोल्ट है, उससे हम कहीं ना कहीं अपनी डायग्नोसिस बना सकते हैं, बिकॉज ये जेनेटिक है और एक रेयर डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स थे। इसके बारे में और डिटेल में, फॉर एग्जांपल ये डेवलप कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम कभी